बाय बॉक्स का कोई फ़िल्टर लगाना हो आपने। चलिए, आई होप सो रिकॉर्डिंग हो रही होगी। नहीं हो रही हुई तो आपके साथ जो पहले वाला लेक्चर मेरा रिकॉर्ड हुआ है वो शेयर कर दिया जाएगा, जो रीसेट लेक्चर मैंने दिया था लास्ट बैच को। ठीक है, तो मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग तो हो रही है, मैंने चेक तो किया 2 मरतबा। अच्छा, आपको यहाँ फ़िल्टर लगाने हो बाय बॉक्स का फ़िल्टर आप लगा सकते हैं। ठीक है, आप ग्रेटर देन और इक्वल टू का फ़िल्टर लगा लें यहाँ पे। मीन्स के आपको $15 से इक्वल और उससे ऊपर की प्रोडक्ट्स चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे फ़िल्टर्स इसी वजह से नहीं लगाता, मैंने आपको बताया कि अगर मैं इस फ़िल्टर को रिमूव करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स का बाय बॉक्स टूटा हुआ होगा, ठीक है, बाय बॉक्स अवेलेबल नहीं होता। तो ये सारी प्रोडक्ट्स वो वाली आपके सामने से रिमूव कर देता है। ये इन प्रोडक्ट्स की प्राइस भी ठीक होती है, प्लस सिर्फ बाय बॉक्स टूटा होता है किसी और वजह से। बाय बॉक्स क्यों टूटता है? जब प्राइस बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है या प्राइस बहुत ज़्यादा लो आ जाती है नीचे, तभी बाय बॉक्स सप्रेस्ड होता है। ठीक है, और एकदम से जब लो प्राइस से एकदम हाई प्राइस की तरफ बाय बॉक्स भी रोटेट हो, तब भी बाय बॉक्स सप्रेस हो जाता है। ठीक है, वैसे ज़्यादातर हाई प्राइस पे ही बाय बॉक्स टूटता है। आप यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का फिल्टर लगा देते हैं हम। 15 में से 67 प्रोडक्ट्स रह गई हैं, और मजीद फिल्टर लगाते जाएंगे तो शायद आपके पास 5-10 प्रोडक्ट्स बचे। ठीक है, अभी अमेजोन का फिल्टर नहीं लगाया। अमेजोन का फिल्टर नहीं, ये 1600 तो नहीं दिखानी चाहिए, इसको 1600 में ज़्यादा दिखाना। अस्सलाम वालेकुम सर। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही अभी। सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। नहीं, मैंने स्क्रीन तो शेयर की हुई है। और आपका इंटरनेट का इशू होगा, आप दोबारा ज्वाइन करके देख लें, स्क्रीन तो मैंने शेयर की हुई है। चलिए ठीक है। अभी दोबारा मैंने शेयर की है, चेक करें अभी आपको शो हो रही है। चलें, जब तक ये लोड होती है तब तक हम देखते हैं कि और डिस्ट्रीब्यूटर अगर फ़र्ज़ करें आपको कोई प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल मिल जाती है, बस तो आपने इस डिस्ट्रीब्यूटर, आपके इंटरनेट का इशू है, आप दोबारा ज्वाइन कर लें, नहीं नहीं तो नहीं, इंटरनेट सर, इंटरनेट ठीक है सर, स्क्रीन शेयर हो ही नहीं रही। मैं दोबारा वैसे चेक करता हूँ लेकिन स्क्रीन शेयर अभी तक नहीं हो रही। फिर इसका इशू ये मैं नहीं रिजॉल्व कर सकता। मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, आप अपना लाइक डाटा स्विच करके देख लें अगर वाईफाई यूज़ कर रहे हैं। नहीं तो फिर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसके अलावा तो मैं नहीं कुछ कर सकता। लेट सपोज आपको कोई प्रोडक्ट मिलती है, ये बेबीलिस प्रो की कोई प्रोडक्ट मिल गई है, अवीनो की प्रोडक्ट मिल गई है, काफ़ी बड़ा ब्रांड है। ठीक है, अब आपने क्या करना है? ठीक है, ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप या तो सिंपल ये इसका यूपीसी ला के सर्च कर सकते हैं, आइटम नंबर ला के सर्च कर सकते हैं। सिंपल कंट्रोल से ही करना है यहाँ से ला के। ठीक है,
और यहाँ पे लाके सर्च कर देना है। ठीक है, ये वो प्रोडक्ट आपके पास निकल के आ जाएगी। जितनी भी क्वांटिटी चाहिए, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इसकी 3 है। आप 3 से कम नहीं ले सकते, आप 2 नहीं ले सकते। ठीक है, आपको कम से कम 3 लेने पड़ेंगे। ऐड टू कार्ट करेंगे, ये आपके ऐड टू कार्ट हो जाएगा। जब ऐड टू कार्ट हो जाएगा उसके बाद जाके आपने चेकआउट करना है, कार्ड वगैरह की डिटेल्स डालनी है, तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, चेकआउट पे जाएंगे तो आपका ऑर्डर वगैरह प्लेस होना स्टार्ट हो जाएगा। शिपिंग एड्रेस पूछेगा, बिलिंग एड्रेस पूछेगा। अभी चेक कर लेते हैं, क्या मतलब। यहाँ पर। हम्म। हम्म। सिंपल बता देता हूँ कि आपको जो एक यूनिट पड़ेगा वो $11.5 का पड़ेगा। ठीक है, सजेस्टेड रिटेल प्राइस जो है 17.40 की है। आपको एक यूनिट इतने का पड़ेगा। आपको मिनिमम इसके 3 लेने पड़ेंगे। अगर केस लेते हैं तो केस में 12 यूनिट होंगे। केस का मतलब है बड़ा कार्टन लेंगे तो उसके अंदर 12 यूनिट होंगे। 12 डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा आपका इसके साथ। ठीक है, 11.54 के साथ, तो आपके पास 12 की आ जाएगी। 12 अगर आपको चाहिए तो आप इस तरीके से यहाँ पे 12 सेलेक्ट कर देंगे। इनको पता लग जाएगा कि कस्टमर ने एक केस एक केस ऑर्डर किया। ठीक है, आप यहाँ से इसको 12 सेलेक्ट कर देंगे, तो ये आपके 12 हो जाएंगे। जी दे देते हैं। वैसे 150 का बन रहा था, अब ये 138 का हो गया, क्वांटिटी डिस्काउंट लगने के बाद। ठीक है ना। अब सब टोटल बिफोर डिस्काउंट आगे जाके भी शायद आपको कोई डिस्काउंट वगैरह मिल जाए। तो ये कमोपेशी देता होता है, ये इतना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देता होता। तो उसके अलावा लुकिंग टू बाय फुल केस एट 12 यूनिट्स, वही मैंने आपको बताया कि अगर आपको केस लेना है 12, आपने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करनी है, इसको नहीं पता चलेगा। आपने ये नहीं समझना कि आप 1 लिखेंगे तो आपके 12 यूनिट्स होंगे। 1 का मतलब 1 यूनिट है, ये ऑर्डर क्वांटिटी लिखी हुई है। ठीक है, इसी तरीके से किसी भी और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट बनाएंगे। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर का मेल पर होता है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर का डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर प्लेस होता है। और डिस्ट्रीब्यूटर का। अच्छा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा अगर स्क्रीन वगैरह नहीं शेयर हो रही। इंटरनेट मेरा बिल्कुल ठीक चल रहा है, आप अपना इंटरनेट स्विच करके देख लें, क्योंकि इस मसले का मैं हल निकाल के नहीं दे सकता आपको। मैंने यहाँ से स्क्रीन दोबारा भी शेयर किया आपके साथ, तो अगर नहीं हो रही अब फिर इसका हल और कोई नहीं है। चैट जीपीटी ओपन मैंने किया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को मेल करनी है, तो मेल के लिए सबसे इजी हल है, बिजनेस ईमेल आपको रिक्वायर्ड है। तो आपने यहाँ गूगल पर क्लिक करना है। ठीक है, ऐड पर ऑप्शन पे आना है, कंटिन्यू विद एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे आप। साइन इन पे क्लिक करें, सॉरी, क्रिएट अकाउंट पर। ठीक है, फर्स्ट नेम डाल दें कोई भी। आपने मेक श्योर करना है कि अगर जब बिजनेस अकाउंट बना रहे हो ना, तो वो शुरू में ही आपको ऑप्शन दे देता है कि आप बिजनेस अकाउंट बनाना चाहते हैं या इंडिविजुअल अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो फ़ोन से बना लेंगे तो फ़ोन से ज़्यादा इजी रहता है, लेकिन लैपटॉप से भी ऑप्शन मिल जाता है, क्रिएट एन अकाउंट।
ये क्रिएट एन अकाउंट, सिंपल प्रोफाइल बना लें, एक टेम्परेरी प्रोफाइल बनाएं। और जब प्रोफाइल बन जाएगी फिर सिंपल जीमेल पे क्लिक करें और आपके पास ये दो ऑप्शन आ जाते हैं, फॉर माई पर्सनल यूज़, फॉर माई वर्क और बिजनेस। ठीक है, आप बिजनेस पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे दो ऑप्शन पूछेगा कि आप बिजनेस ईमेल वो यूज़ करना चाहते हैं जो कि आपकी डोमेन के साथ अटैच हो। डोमेन आपकी कोई भी वेबसाइट की डोमेन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। डोमेन आपकी वो होती है जिस पे आपने एक वेबसाइट रजिस्टर करवाई हुई होती है, ठीक है, या कंपनी नेम पे डोमेन होती है, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली कहता हूँ गेट अ ईमेल, कस्टम ईमेल एड्रेस V415 गूगल, गेट अ जीमेल एड्रेस होगा, ये भी बिजनेस ही। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अपना नेम टाइप करना है, ठीक है। कुछ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। हम्म, यहाँ पे करके ये आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा, ईमेल डाल के आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट करेंगे तो बिजनेस अकाउंट साइन अप हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको साइन अप नहीं कर रहा क्योंकि मेरी तो बहुत ज़्यादा ईमेल्स बनी हुई हैं, ईबे वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं जब हम, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपको मैंने बताना था कि बिज़नेस जीमेल किस तरीके से साइन अप होगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो ईमेल्स वगैरह होती हैं वो एक तो ब्लॉक नहीं होती, प्लस वो बाउंस बैक नहीं होती। कि जब आप अपनी इंडिविजुअल जीमेल से करेंगे और इस बिज़नेस जीमेल से करेंगे तो दोनों में फ़र्क ये होगा कि जब इंडिविजुअल से करेंगे आपकी ईमेल्स किसी डिस्ट्रीब्यूटर को रिसीव नहीं होंगी, यानी कि उसके बिजनेस ईमेल पे या आउटलुक वगैरह पे जाएंगी नहीं, ठीक है, बाउंस बैक होके आ जाएंगी, डिलीवरी फेल हो जाती है, ठीक है। तो आप या तो आउटलुक का साइन अप कर लें, ठीक है, वो एक और है, उस पे भी आप कह लें कि आउटलुक साइन अप, ये भी फ्री होता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का होता है ये अकाउंट, और ये जो दूसरा वाला होता है ये जीमेल का होता है, गूगल मेल का होता है, ठीक है। तो इस पे आप करेंगे someone@example.com, ठीक है। आपको इसको भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है, अगर आउटलुक बनाना चाहते हैं, वो ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाता है। आउटलुक का भी अकाउंट सिंपली आप यूट्यूब वगैरह देख के बना सकते हैं, लेकिन होगा इसी तरीके से साइन अप। ये एक बिजनेस अकाउंट बना लें, इसी के बिहाफ पे आप यहाँ पे बना लें, ठीक है, या गेट अ न्यू ईमेल एड्रेस कर लें आप यहाँ पे उसामा करके, samasout@outlook.com, ठीक है, आउटलुक हो जाएगा। ये मुझे बता देगा, फिर उसके बाद पासवर्ड वगैरह कर लेंगे तो आपका आउटलुक का अकाउंट बन जाएगा। इससे भी डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह को आप ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपके पास कोई कंपनी हो उसी के बिहाफ पे आप डिस्ट्रीब्यूटर अप्रोच करें, ठीक है। आप इसको खुद भी अपने तौर पे कर सकते हैं, अपने काम के लिए, अपने यूज़ के लिए, ठीक है। और अगर आपको वो चाहिए, कंपनी के इंफॉर्मेशन लाइक रीसेल टैक्स सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये वाले मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये हम सभी स्टूडेंट्स को देते हैं ताकि वो अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर सकें, ठीक है। ये आपका साइन अप हो गया। अब आपने ईमेल्स करनी है, तो ईमेल किस तरीके से होती है, उसके लिए आपको एक टेम्पलेट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। टेम्पलेट हम लोग नहीं प्रोवाइड करते, हम बनाना सिखाते हैं बेसिकली, ताकि कोई भी नेक्स्ट टाइम आपको टेम्पलेट वगैरह डिज़ाइन करना पड़े तो आप खुद कर लें। उस पे होता क्या है, सबसे पहले आपने इसको रैंडमली इंग्लिश में भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, उर्दू में भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है। इसको आपने कहना है,
इस तरह से आपने इसको एक प्रॉम्प्ट्स वगैरह देने हैं और ये आपको एक ईमेल लिख के दे देगा, ठीक है। ईमेल, अब ये मुझे शुरू में तो लिख के देगा, लेकिन इतनी बड़ी ईमेल हम करेंगे नहीं, ठीक है। हम थोड़ी सी छोटी ईमेल करेंगे और प्रिसाइज करेंगे। बस ईमेल इतनी होनी चाहिए कि वो आपको का जो मकसद है वो एक तो कर दे, प्लस बात टू द पॉइंट हो आपकी, ठीक है। क्योंकि बड़ी ईमेल्स ज़्यादातर नहीं पढ़ते, क्योंकि उनको एक बंदा बैठ के ईमेल नहीं कर रहा होता। क्योंकि आपने जब भी ईमेल करनी है तो सबसे पहले तो आपने बिजनेस डेज में करनी है, जो कि मंडे टू फ्राइडे होते हैं, प्लस वर्किंग आवर्स में करनी है। उनका जो वर्किंग आवर्स हैं वो 9 to 5 होते हैं, ठीक है। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपनी वेबसाइट पे टाइमिंग और ब्रांड्स ने वेबसाइट पे अपनी जो बिजनेस आवर्स होते हैं वो मेंशन किए भी होते हैं, तो आप उसके लिहाज से कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे जो उनके बिजनेस आवर्स होते हैं वो 9 to 5 ही होते हैं, ठीक है। तो आपने उसी हिसाब से ईमेल्स वगैरह भी करनी है, ताकि फिर आपको रिप्लाई भी आए, ठीक है। अगर सुबह सुबह करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जब वो आके लाइक अपने डेस्क पे बैठेगा, कोई भी उनका जो जिसको आपने सेल्स डिपार्टमेंट वाले को ईमेल की हुई होगी या जिसको भी ईमेल की होगी, वो लाइक होगा ये कि जिस टाइम आप उसको ईमेल करेंगे तो उसके पास दिन की जो पुरानी ईमेल्स आई होंगी, पिछले रात की एक तरह से कह लें, ठीक है। और पिछले दिन जो लोगों ने की होंगी वो बहुत सारी होंगी, और जब आप उसको ईमेल करेंगे तो चांसेस ये हैं कि ईमेल आपकी उस टाइम टॉप पर शो हो, या फर्स्ट पेज पे आपकी ईमेल शो हो रही हो। तो अच्छा ये रहता है कि आप उसको 9 से लेके 9:30 10 बजे तक ईमेल कर चुके हो, ठीक है, अगर कोई अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। वैसे तो हम धड़ाधड़ ईमेल्स कर रहे होते हैं 9 से लेके लाइक अराउंड 4 PM 5 PM तक ईमेल्स कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब ये एक ईमेल का इसने टेम्पलेट लिख के दे दिया है। आपने इस ईमेल टेम्पलेट को पढ़ना है, और उसके बाद फिर जो इसमें इररेलेवेंट चीज़ें हैं वो इसमें से आपने इसी से ही कह के रिमूव करवा देनी है चैट जीपीटी को। ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है इसने, इसको ज़्यादा शॉर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आपने कॉपी कर लेना है।
वैसे बिजनेस ईमेल के ना वो क्रेडेंशियल्स वगैरह प्रोवाइड करना, मुझे अभी भेजना। अच्छा, ये जो अभी मैंने ओपन किया हुआ है ना, ये प्रॉपर बिजनेस ईमेल है। ठीक है, ये प्राइवेट ईमेल है। गोडैडी की भी बिजनेस ईमेल है। होस्टिंगर वालों की अपनी बिजनेस ईमेल है। उसके अलावा सी पैनल वालों की अपनी वेब मेल है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को अभी राइट नाउ जी मेल से बनवा के दिखाई थी। ठीक है, आप लोग आउटलुक भी यूज़ कर सकते हैं, उसके थ्रू भी ईमेल होगी। तो ये बेसिकली जो ईमेल्स होती हैं ना, ये डोमेन के साथ अटैच होती हैं। जिस तरह अब ये लिखा हुआ है contact@crossud.llc.com। ठीक है, contact@fairwaymartinc.com। अब होता क्या है कि आप जब जाते हैं fairwaymartinc.com पे, तो आपको वेबसाइट वगैरह इस तरीके से शो होती है। मींस के शुरू में आपका डिपार्टमेंट लगा हुआ होता है, और उसके बाद अभी राइट नाउ ये फेयरवे मार्ट की डोमेन्स वगैरह एक्सपायर हुई हुई हैं, इसीलिए वो यहाँ पे लॉगिन भी नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पर इसका लाइक बेसिकली होता ही है कि शुरू में डिपार्टमेंट होता है, कॉन्टैक्ट वाला डिपार्टमेंट है। ठीक है, कस्टमर सपोर्ट वाला डिपार्टमेंट है, उसके अलावा सेल्स वाला डिपार्टमेंट है, तो शुरू में सेल्स आ जाएगा, और सेल्स के बाद ऐड करके डोमेन आ जाती है हमारी। ठीक है, और इसी तरीके से ईमेल्स भी करते हैं। अभी राइट नाउ मैं इसको, चलें यहीं से करके दिखा देता हूँ आपको। अब ऐसे वो बिजनेस ईमेल के क्रेडेंशियल्स मुझे सेंड कर दो। ये सी पैनल की होती है, बेसिकली राउंड क्यूब वालों की ये ईमेल है। ठीक है, ये भी एक तरह से नेम चीप वालों की ही ईमेल होती है। तो चेक कर लेते हैं, 006244। अभी बेसिकली आ जाएंगे, मैं किसी और की ईमेल ओपन नहीं करना चाह रहा, ये आ गया कॉन्टैक्ट। प्राइवेट ईमेल और इसकी वर्किंग सेम ही है, क्योंकि ये दोनों नेम चीप के प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, सी पैनल की ईमेल भी इसको कहते हैं। और अगर आप इसको सेम ओपन करना चाहें प्राइवेट ईमेल पे, तो ये प्राइवेट ईमेल पे भी ओपन हो जाती है। अभी ट्राई करते हैं कि ये ओपन होती है या नहीं होती। LLC डॉट कॉन्टैक्ट KMS solution, KMS solution LLC डॉट
मेरे इसका भी हो जाना चाहिए। अच्छा, ये ओपन हो गई है। ठीक है, ये ओपन हो गई है। तो अब ईमेल सेंड करनी होती है तो सबसे पहले हम कंपोज के ऑप्शन पे जाते हैं। जिस तरीके से जीमेल का ऑप्शन होता है कंपोज का, उसी तरीके से इसका भी ऑप्शन होता है कंपोज का। ठीक है, या क्रिएट अ न्यू मैसेजेस का भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और लेफ्ट साइड पे ही आपको पैनल शो हो रहा होता है, जिस तरीके से जीमेल का भी आपको पैनल शो हो रहा होता है। ठीक है, इनबॉक्स का, ड्राफ्ट्स का, सेंट का, जंक का, ट्रैश का, आर्काइव का। ठीक है, उसके अलावा कंपोज करना हो तो ये ब्लू वाला ऑप्शन होता है हमारा उसके लिए। ठीक है, आप कंपोज के ऑप्शन पे चले जाते हैं। मीन्स के अब आप ईमेल सेंड करने के प्रोसेस आपने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब फ्रॉम जिस ईमेल से जारी होती है ये आपका हमेशा वही रहेगा। ठीक है, अगर आपके दो तीन इनबॉक्सेस हैं, फॉर एग्जांपल सेल्स का आपने अलहदा बनाया हुआ है। ठीक है, आपने इन्फो का अलहदा बनाया हुआ है, कॉन्टैक्ट का अलहदा बनाया हुआ है, तो आप कोई भी लाइक हैंडल यूज कर सकते हैं, कोई भी ईमेल यूज कर सकते हैं। टू टू जिसको हमने सेंड करनी होती है। ठीक है, और जिस डिस्ट्रीब्यूटर को, ब्रांड को ईमेल सेंड करनी है वो यहाँ पे आ जाएगी। सब्जेक्ट में आपका सब्जेक्ट आ जाता है और नीचे ईमेल आ जाती है। ठीक है, अब हमने फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रीब्यूटर हमने निकाल लिया। ठीक है, यहाँ से हम कोई डिस्ट्रीब्यूटर देखते हैं जिसकी एक से ज़्यादा ईमेल है। ये मिड वेस्ट प्लास्टिक्स है। ये मिड वेस्ट वाले प्लास्टिक वाले, आपको पता है ईमेल मैंने आपको डिफरेंट स्नैचर से, ईमेल स्पायर से आप किसी भी ईमेल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपग्रेड माय प्लान, इसका प्लान ख़त्म हुआ है। ठीक है, अच्छा लेट्स सपोज इसका सेल्स का भी डिपार्टमेंट है। यहाँ से ईमेल आपने कॉपी की, इसका कॉन्टैक्ट वाला भी डिपार्टमेंट है, इन्फो वाला भी डिपार्टमेंट है। आपने प्लस का ऑप्शन क्लिक करना है, या आप सिंपल इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो भी आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन हम इसको प्लस करते हैं, बीसीसी ऑप्शन चूज करते हैं। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब ये होता है कि आप मल्टीपल बंदों को एट द सेम टाइम ईमेल करेंगे और उनको नहीं पता चलेगा कि मैंने बाकी कितने लोगों को ईमेल किया है। सिंपल इसका ये मतलब है। ठीक है, मैंने ईमेल 5 बंदों को की है। ठीक है, मैं कह लेता हूँ कि सेल्स डिपार्टमेंट में की है, इन्फो डिपार्टमेंट में की है, कॉन्टैक्ट डिपार्टमेंट में की है, और साथ ही कह लें कि मैंने एडमिन डिपार्टमेंट में भी कर दिया है, एचआर डिपार्टमेंट में भी कर दिया है, सारे डिपार्टमेंट्स में मैंने कॉन्टैक्ट वाले समेत। ठीक है, 5 डिपार्टमेंट में कर दिया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कॉन्टैक्ट वालों को पता चले कि मैंने सेल्स वालों को भी की हुई है, साथ ही मैंने एचआर वालों को भी की हुई है, मैंने इन्फो वालों को भी की हुई है, और मतलब किसी को भी ना पता चले कि मैंने ईमेल्स किस किस डिपार्टमेंट को की है। ठीक है, वैसे जब मैं सीसी यूज करता हूँ, कार्बन कॉपी यूज करता हूँ, उसका मतलब ये होता है कि मैं जितने यहाँ पे ईमेल्स डालूंगा। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ये ईमेल डाल दी सेल्स वाली, मैं यहाँ पे एक और ईमेल डाल के कांटेक्ट डाल दी, एडमिन डाल दी, अकाउंट्स डाल दी। ठीक है, अब ये 5 ईमेल्स मैंने डाल दी हैं एट द सेम टाइम, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे रिप्लाई किस में से आएगा राइट नाउ। मुझे नहीं पता। ठीक है, वैसे जब हमें एक ईमेल प्रोवाइड की हुई हो सेल्स वाली, तो हमने हमेशा कोशिश करनी है कि बाकी सारी ईमेल्स को छोड़ के सेल्स वाली करें। लेकिन राइट नाउ लेट सपोज कि आपके पास सेल्स वाली थी ही नहीं। ठीक है, आप इसको एचआर कर दें। ठीक है, अब आपको नहीं पता कि आपको कांटेक्ट से रिप्लाई आ जाएगा, इन्फो से आ जाएगा, अकाउंट्स वाली से आ जाएगा, एडमिन से आ जाएगा। तो आपने अपनी एक तरह से टाइम प्लस कह लें कि एक तरह से अपनी ईज के लिए एट द सेम टाइम पे सेम ईमेल मिड वेस्ट प्लास्टिक वालों को करनी थी, और आपको फॉर्म नहीं मिला उनकी वेबसाइट पे से, आपने ईमेल के थ्रू इनको अप्रोच करना चाहा। अब वही आपने जो ईमेल कॉपी की है, ठीक है, आपने यहाँ पे लाके टाइप करनी है। ये ऊपर सब्जेक्ट होता है, आपने इसको उठा के सब्जेक्ट वाले एरिया में पेस्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद अब ईमेल आपने सेट करनी है। ठीक है, यहाँ पे ये मिड वेस्ट प्लास्टिक्स है,
कॉपी करके जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर नेम और टीम लिखा है आपने यहाँ पे मिड वेस्ट प्लास्टिक इनकॉर्पोरेशन कर दिया। उसके अलावा योर नेम, आप सेल रिप्रेजेंटेटिव मेल कर रहे होंगे, ऑब्वियसली ओनर तो ईमेल्स नहीं करता। ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेटिव। वी स्पेशलाइजेज इन, अब आपको पता है कि ये होम एंड किचन के टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट के हैं। तो अब यहाँ पे ये आपने जगह चेंज करनी है। ठीक है, अब आप अपना टेम्पलेट डिजाइन करेंगे तो आपको चैट जीपीटी शायद ये वाले ऑप्शन यहाँ कहीं नीचे आके दे रहा हो। ठीक है, तो इसने लिखा हुआ है कि ब्रीफली मेंशन योर प्रोडक्ट फोकस और टारगेट ऑडियंस इफ एप्लीकेबल, फॉर एग्जांपल ऑफरिंग हाई क्वालिटी कंज्यूमर गुड्स टू अ वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स। आप ये भी टाइप कर सकते हैं सिंपली। फिर आपने क्या करना होगा, इसको यहाँ से उठा के कंट्रोल एक्स और इसकी जगह कंट्रोल वी कर देना है। ठीक है, तो ये आपकी लाइन सही होगी है, लेकिन मैं इसको अपनी तरफ से अप्रोच करना चाहता हूँ। करना चाहें तो ठीक है, वैसे आप इसके साथ भी जा सकते हैं, ये गलत नहीं होगा। ठीक है, वी स्पेशलाइज इन ऑफरिंग हाई क्वालिटी कंज्यूमर गुड्स टू अ वाइड रेंज ऑफ कस्टमर। मैं इसको कहता हूँ हाई क्वालिटी होम एंड किचन गुड्स, किचन एंड। जब आपको कंफर्म हो कि ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है होम एंड किचन और टूल्स एंड होम इंप्रूवमेंट को ही डील कर रहा है, उसके अलावा टॉयज ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में नहीं डील कर रहा। ठीक है, क्योंकि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जिनके पास तमाम कैटेगरीज होती हैं। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही नीश में काम कर रहे होते हैं। यानी कि अगर कोई डॉग सप्लाईज का है तो उसके पास कोई और ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की चीज़ नहीं होगी, कोई और टॉयज एंड गेम्स की चीज़ नहीं होगी। अगर टॉयज होंगे भी तो डॉग रिलेटेड ही होंगे, पेट रिलेटेड ही टॉयज होंगे। ठीक है, उसके पास टूल्स एंड होम इंप्रूवमेंट की। ठीक है, इस तरह भी कह सकते हैं, high quality tools and home improvement items to our consumers who are buyers भी कह सकते हैं। ठीक है, वी आर करंटली एक्सपेंडिंग, ये भी ठीक है। काइंडली लेट अस नो द प्रोसीजर, बिजनेस लाइसेंस और क्रेडेंशियल्स। ठीक है, थैंक यू फॉर योर कंसिडरिंग एप्लीकेशन। अगर ये रिमूव करना चाहें ठीक है, आप ज़्यादा अच्छे नहीं बनना चाहते, आप सिंपली रिमूव कर दें, थैंक यू बस। ठीक है, ये इतनी ईमेल भी सही है। बेस्ट रिगार्ड योर फुल नेम, फुल नेम में वही आ जाता है, मलिक साथ करके कर दें। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई हेनरी वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, कोई डेविड यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको लगता है कि इस तरीके से जाना चाहते हैं, गलत नहीं है। अगर आप मलिक यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह मलिक सिंपल एक फर्स्ट नेम यूज कर लें, जनरल नेम है बेसिकली मलिक। ठीक है, यहाँ पे आप कोई और नाम यूज करना चाहते हैं, गोरे का क्लाइंट का नेम यूज करना चाहते हैं। ठीक है, अगर वो खुद बता देता है अपना नेम वगैरह, ठीक है, ये यूज करें। या कुछ सजेस्ट कर देते हैं कि आपने इसी नेम से ईमेल्स करनी है, क्योंकि वो साथ साथ देख रहे होते हैं। ठीक है, ऑनर फेयरवे मार्ट INC, आप इसको भी हटा भी सकते हैं, सिंपली ऐसे कर दें। ठीक है, ये कर दें सेल्स मैनेजर। अब ये प्रॉपर बंदे को पता चलेगा, जिस जिसके पास ईमेल जाएगी ना उसको पता चलेगा मलिक नेम का बंदा है, सेल्स मैनेजर है, एट फेरवे मार्ट INC। ठीक है, फर्स्ट नेम जो बंदा है उसका नेम, उसका ये कह लें कि रैंक या उसका डिपार्टमेंट सेल्स मैनेजर है, और उसकी कंपनी का नेम। ठीक है, नीचे आप कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो दे दें, नहीं देना चाहते तो लाइक ईमेल तो ऑलरेडी आप उसको कर रहे हैं, ईमेल उसके पास पहुंच जाएगी। नंबर अगर देना चाहते हैं तो आप कर दें। ठीक है, 26716912। और वेबसाइट का अगर आप देना चाहते हैं शुरू में ही तो दे दें, नहीं तो उसके पूछने पर आप प्रोवाइड कर दीजिएगा वेबसाइट। ठीक है, और आपने एक चीज़ बता दूं कि कभी भी नहीं बताना होता किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को या ब्रांड को कि आप फर्स्ट टाइम पे ही जाते साथ उसको ये वाली ईमेल करें कि जी मैं बहुत अच्छा अमेजोन का एक सेलर हूँ, बहुत ज़्यादा पुराना अमेजोन का सेलर हूँ, और मैं जाके आपकी चीज़ें जो है वो अमेजोन पे रीसेल करूंगा। सिंपली रिजेक्ट कर देते हैं वो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो लाइक अपनी प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकली रीसेल नहीं करने देते किसी भी थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस पे। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी या तो खुद सेलिंग कर रहे होते हैं या उन्होंने ऑथराइज सेलर ऑलरेडी बिठाए हुए होते हैं जो वहाँ पे वो मैनेज कर रहे होते हैं।
तो आपने जब भी किसी डिस्ट्रीब्यूटर को करना है, देख लें यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मेंशन कि मैं जाके आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेजोन पे, वॉलमार्ट पे, ईबे पे, टिकटॉक शॉप पे, कहीं पे भी रीसेल करूंगा। ठीक है, मैंने जस्ट उनको ये बताया कि मैं ऑनलाइन रिटेलर हूँ, यूएस मार्केट प्लेस में इन इन काम प्रोडक्ट्स में काम करता हूँ और इतने साल से काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको अप्रोच कर रहा हूँ कि मैं आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो रीसेल करना चाहता हूँ। तो आप मुझे बता दें कि क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, रीसेल सर्टिफिकेट, बिजनेस लाइसेंस और अदर क्रेडेंशियल टू फैसिलिटेट द प्रोसेस। बाकी बता दें कि तरीका क्या आपके साथ अकाउंट बनाने का। तो ये सिंपल सी एक ईमेल करनी होती है। उसके बाद आपने अब बीसीसी हमने यूज़ किया हुआ है, सेंड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ये सेंड हो जाएगी कुछ के देर के बाद मैसेज पे। ठीक है, इसके डैशबोर्ड पे, नहीं तो खुद आ जाता है रीडायरेक्ट करके। ठीक है, तो ये इस तरीके से ईमेल होती है। और ईमेल्स के जवाब मैं आपको दूसरी दिखा दूं कि इसको लॉग आउट करें। हाँ, ये है कि अगर उनके पास से अच्छी प्रोडक्ट्स मिल रही है प्रॉफिटेबल, और आपको वही प्रोडक्ट सेम किसी और अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर से मिल रही है जो अमेजोन पे अलाउ कर रहा है, तो फिर आप उसके भी हाफ पे सेल कर सकते हैं। मतलब कि आपको एक बंदा तो अलाउ कर रहा है ना। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको कल को अमेजोन कोई चीज़ पूछ भी लेता है कि आप ये कहाँ से लेके आ रहे हैं, तो आपने उसी डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस उसको दिखानी है। ठीक है, जिससे आपने ऑलरेडी परचेजिंग की हुई होगी उसी सेम ब्रांड की प्रोडक्ट्स की, कि भाई मैंने ये वाली प्रोडक्टें इस डिस्ट्रीब्यूटर से ला के बेची थी और ये मुझे आगे रीसेलिंग भी अलाउ करता है। आप उसको बीच बीच में से सिंपली निकाल दें, आप जिक्र ही ना करें कि मैंने ये प्रोडक्ट है कहीं और से परचेज की है। तो ऐसे कर सकते हैं आप। अगर वो नहीं अलाउ कर रहा आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर, तो हम तो यूं ही करते हैं, ज़्यादातर हम कोई इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढ लेते हैं। ठीक है, और फिर बाकी वहां से प्रोडक्टें उठा रहे होते हैं जिनको हम नहीं बताते कि हम कहाँ जाके सेल करेंगे। तो इसी तरह से वर्किंग होती है। मैंने आपको बताया कि हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को ज़्यादातर नहीं बताते कि हम अमेजोन पे सेल करेंगे। ठीक है, जब हाँ उन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हमारे इस तरह के रिलेशंस बन जाते हैं, बिजनेस रिलेशंस, तो हम फिर जाके उनको बताते हैं कि हाँ इस तरीके से हम अमेजोन पे भी सेलिंग करते हैं। क्योंकि कल कल हम इनवॉइस मांग लेता है अमेजोन। इनवॉइस तो वैसे ही आपको ऑर्डर जैसे ही आपका होता है, ऑर्डर कंफर्मेशन के बाद कमर्शियल इनवॉइस ही आपको सेंड करता है। तो अगर इनवॉइस के अलावा अप्रूवल वगैरह या तो एल ओ ए, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन प्रोवाइड करना चाहे, तो फिर उसको बताना पड़ता है कि हाँ अमेजोन पे हमें देना है, तो आप दे दें। ठीक है, इस तरीके से। तो ज़्यादातर हम उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रेफर करते हैं, लाइक जो बेशक प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल ना दे रहे हो लेकिन अलाउ कर रहे हो रीसेल करना। ठीक है, हम उनके साथ अकाउंट बना के एक आधी इन्वेंट्री परचेज कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर लाइक जहाँ से प्रॉफिटेबल मिल रही होती है उसी डिस्ट्रीब्यूटर से उठा के रीसेलिंग करना शुरू कर देते हैं। वो बेशक ना अलाउ करे। ठीक है, अमेजोन पे बेचेंगे। के एम एस। हम्म, नहीं ज़रूरी नहीं, आप एफबीए भी कर सकते हैं, लेकिन आप उसको बताएंगे ही नहीं जब, तो फिर आप इसको एफबीएम करें या एफबीए करें उसका तो कोई इशू नहीं है। मतलब आपका क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या, आपका माइंड सेट क्या है कि भाई तो हम उनको शिपिंग उसका एड्रेस देंगे, और जब एफबीए का फिर हमें अमेजोन का वेयर हाउस का देना पड़ेगा एड्रेस। नहीं, प्रेप सेंटर का देना पड़ेगा सिंपल। अमेजोन की प्रेप सेंटर नहीं, प्रेप सेंटर आपका अपना होता है जिधर से आप प्रोडक्ट्स अपनी परचेज कर रहे होते हैं। मतलब कि शिपिंग एड्रेस आपने उसको बेशक अपने क्लाइंट के घर का दे रहे हैं, प्रेप सेंटर का दे रहे हैं, उसका अमेजोन के वेयर हाउस के साथ कोई लेना देना नहीं होता। वो बाद का स्टेप होता है। मतलब जब आपकी इन्वेंट्री प्रेप सेंटर में पहुंच जाती है, प्रेप सेंटर में प्रेप हो गई है, अब आपने अमेजोन के वेयर हाउस में भेजनी है, तो आप फिर जाके शिपमेंट प्लान बनाते हैं। शिपमेंट प्लान बनने के बाद आपको पता चलता है कि आपका वेयर हाउस का एड्रेस क्या है। ठीक है, तो वो उस दौरान ब्रांड भी साइड पे हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी साइड हो जाता है,
सिर्फ जो लिंक रह जाता है वो प्रेप सेंटर वाले का होता है, उसको बता देते हैं, उसका काम होता है वो जाके यूपीएस के ऑफिस ड्रॉप कर रहता है। फिर आगे यूपीएस वालों का काम होता है वो जाके प्रेप सेंटर, सॉरी अमेजोन के वेयर हाउस इन्वेंट्री आपकी ड्रॉप करता है। नहीं, अमेजोन नहीं एक्सेप्ट करता आपकी इन्वेंट्रीज। जी। नहीं, पहले मतलब आपके किसी भी कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या ब्रांड्स होते हैं, वो डायरेक्टली आपकी इन्वेंट्री जो है अमेजोन वेयर हाउस शिप करते हैं। दैट मीन्स कि वो आपसे बॉक्स लेबल या अमेजोन के जो शिपिंग लेबल हैं, शिपमेंट प्लान बनाने के बाद जो आपको मिलते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं। ना कि आपकी वो इन्वेंट्री जो है वो डायरेक्ट अमेजोन के मतलब छोड़ के आएंगे। वो सिंपल ये करते हैं कि आपसे लेबल्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो लेबल्स आप के डब्बों पर लगाएंगे, कार्टन्स पर लगाएंगे, और वो कार्टन सिंपली जाके यूपीएस के ऑफिस छोड़ आएंगे। ठीक है। वो यूपीएस वाला ही आगे आपकी इन्वेंट्री जो है वो शिप करेगा अमेजोन के वेयर हाउस। इसका डायरेक्ट शिपिंग का मतलब ये होता है। और अगर तो लाइक आपका डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि मैं डायरेक्ट शिपिंग नहीं करता है अमेजोन के वेयर हाउस, तो इट मीन्स कि वो आपके लेबल्स नहीं एक्सेप्ट करेगा जो आप उसको प्रोवाइड करेंगे। ये आपको आगे जाके चीज़ें पता चलेंगी, अभी तो ये चीज़ें आपको नहीं समझ आएंगी। ठीक है। वो जब आप लाइक प्रॉपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर किसी के साथ अटैच होके, या जब किसी डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो वो तब चीज़ें समझ आती हैं। राइट नाउ तो यही आपको मैं चीज़ें बता सकता हूँ कि आप लोगों ने शुरू में प्रेप सेंटर्स यूज़ करने हैं। प्रेप सेंटर से जब आप शिपमेंट प्लान बनाएंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान होगा उस चीज़ को पिक करना। नेक्स्ट टाइम जब आप उस डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट अमेजॉन वेयर हाउस शिपिंग करवाएंगे, तो फिर वो आपको चीज़ें बेहतर समझ आएंगी। ठीक है। शुरू में प्रेप सेंटर्स ही यूज़ करें तो आपके लिए आसानी होगी चीज़ों को समझने में। पेमेंट आपको उसको क्रेडिट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। क्रेडिट एप्लीकेशन फॉर्म वही एक तरह से कह लें कि हमारे एक्सपायर हुए हुए हैं, जो कि इनबॉक्सेस नहीं ओपन हो रहे इसके। तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्रेडिट एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना दिखा दूंगा। और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह के आपके कह लें कि अप्रूवल्स वगैरह आते हैं वो किस तरह से आते हैं, वो भी मैं आपको ओपन करके दिखा दूंगा कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह रिप्लाई करते हैं, या जो भी आपको ईमेल का रिप्लाई आता है। ठीक है। तो वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। प्लस आप कह लें कि जो आपका एक होता है लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, वो किस तरह का दिखता है, इनवॉइसेस किस तरह की दिखती हैं, इनवॉइसेस पे क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं, क्या चीज़ें आपने मेंशन करवानी होती हैं, क्या चीज़ें आपने चेक करनी होती हैं कि ये प्रॉपरली सही लिखी हुई है आपकी। ठीक है। वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा। ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा ब्रांड से रिलेटेड है। ठीक है। उसी में ही इनवॉइसेस वगैरह भी शामिल होती हैं, उसी में लेटर ऑफ ऑथराइजेशन शामिल होते हैं। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है। और बाकी कोई और क्वेश्चंस वगैरह हो। ठीक है। फॉर्म वगैरह बहुत इजी होते हैं, और भी किसी डिस्ट्रीब्यूटर का फॉर्म आपको मैं फिल करके दिखा देता हूँ। ठीक है। बहुत सारे मेरे पास फॉर्म अवेलेबल हैं इधर, यहाँ जो आपने डाउनलोड करके रखे हैं मैंने। इस तरह के भी कुछ डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं ना, वो आपको फॉर्म सेंड कर देते हैं, ये भी आपको फिल करना आना चाहिए। ठीक है। अब ये वीजी सप्लाई कंपनी का एक डिस्ट्रीब्यूटर का फॉर्म है। ठीक है। 2 पेजेस का फॉर्म है। इसी में ही रीसेल टैक्स सर्टिफिकेट भी शामिल है, और इसी में ही आपका अकाउंट साइन अप की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इंफॉर्मेशन उसको रिक्वायर्ड होती हैं, वो शामिल है। सबसे पहला नेम वही सेम जिस तरीके से हमने उसका लीड डिस्ट्रीब्यूटर का फॉर्म फिल किया है, बिजनेस नेम। बिजनेस नेम डीबीए का मतलब होता है डूइंग बिजनेस एज। वो भी जो आप जिस कंपनी के नेम से बिजनेस कर रहे हैं वही नेम आ जाता है। ठीक है। बिजनेस नेम और डीबीए सेम ही होता है तकरीबन। ठीक है। उसके अलावा बिलिंग एड्रेस, वही मैंने आपको बताया कि जो आपकी कंपनी का एड्रेस होता है बिलिंग एड्रेस। अब यहाँ पर शिपिंग एड्रेस डिफरेंट डला हुआ है। शिपिंग एड्रेस यहाँ पे मैं प्रेप सेंटर का शिपिंग एड्रेस डालूंगा। अगर तो मेरा क्लाइंट ये वाला जो था ये यूएस रेजिडेंट होता, तो फिर वो कहता कि मैं कोई प्रेप सेंटर, जाहिर बात है जब क्लाइंट यूएस में अवेलेबल है तो हमारा प्रेप सेंटर यूज़ करने की फिर रिक्वायरमेंट नहीं बनती है, फिर हमें रिक्वायर्ड नहीं होता हम प्रेप सेंटर यूज़ करें। तो हम वो इन्वेंट्री जो होती है वो डायरेक्ट क्लाइंट के घर पे मंगा लेते। तो मेरा फिर बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस सेम होता, जबकि ये मेरा क्लाइंट जो था वो पाकिस्तानी था, और ये वाला एड्रेस जो था वो वर्चुअल एड्रेस था। वर्चुअल एड्रेस मींस कि यहाँ पर मैं इन्वेंट्री अपनी नहीं मंगवाऊंगा, और यहाँ पर मेरा इन्वेंट्री जो होगी वो पहुंचेगी। 3 क्रीक रोड, डेलरन, न्यू जर्सी, ये प्रेप सेंटर का एड्रेस है। ठीक है। तो ये वो मैंने सारी इन्वेंट्री की जो प्रेप सेंटर की डिटेल्स थी वो मैंने इसको दे दी। ठीक है। टाइप ऑफ बिजनेस कॉरपोरेशन एलएलसी, हमारी एलएलसी होती है तो हम एलएलसी पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है। और उसके अलावा ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर, प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी, ऑनलाइन ई कॉमर्स रिटेलर भी लिख सकते हैं। इन बिजनेस सिंस 2023 से बिजनेस कर रहे हैं।
ईयर करंट अंडर ओनरशिप, एक ही ईयर्स मतलब हुआ था उस टाइम हमारा ये फॉर्म फिल करते हुए। अभी अगर आप रिसेंट फॉर्म फिल करके भेजेंगे तो आपने यहाँ पे 3 साल डाल देने हैं, ठीक है, 3 इयर्स हो गए हैं। उसके अलावा ये आपका फेडरल टैक्स आईडी, ये वही नंबर है जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, फेडरल टैक्स आईडी नंबर, सेल्स टैक्स आईडी नंबर, डिफरेंट नाम से डिफरेंट फॉर्म्स में जगह ये नंबर पूछा हुआ होता है, ठीक है। उसके अलावा ग्रॉस ईयरली सेल्स, एक साल में आप कितनी सेल्स कर लेते हैं, ठीक है, 20,000 से 50,000 डॉलर के करीब मैंने लिखी हुई थी यहाँ पे। करंट एसेट नहीं बताना है, इसको n/a कर दें यहाँ पे, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज वो भी आप इसको नहीं बताना चाहते तो आप इसको n/a कर दें। बिजनेस फ़ोन नंबर 5123948565, फैक्स नंबर भी हमारे पास उस टाइम अवेलेबल था। ईमेल एड्रेस, ये ईमेल एड्रेस था। उसके अलावा नेम जो सेल रिप्रेजेंटेटिव था, ठीक है, मलिक सेल रिप्रेजेंटेटिव 512, इसी फ़ोन नंबर पे और ईमेल पे कांटेक्ट करना है। बैंक रेफरेंस, ये वो इंफॉर्मेशन होती है जिस पे लाइक हमें उनको देना होता है कि हमारी पेमेंट जो है वो आपको इस बैंक अकाउंट के थ्रू रिसीव होगी। ये हमने उसको बताया था कि पिंग पोंग बैंक अकाउंट है। स्ट्रीट एड्रेस हमारा वही 59 जिस नेम एड्रेस पे हमारा बैंक अकाउंट साइन अप हुआ हुआ है, और ये अकाउंट नंबर उसको दिया हुआ था, ये हमने ऐसे ही रैंडमली उसको दिया हुआ था, ठीक है। उसके अलावा कॉन्टैक्ट सेल रिप्रेजेंटेटिव, सिटी टैक्सेस, ऑस्टिन टैक्सेस, और उसके अलावा फ़ोन एक्सटेंशन +1 और फैक्स नंबर, ठीक है। ट्रेड रेफरेंस, ट्रेड रेफरेंस क्या होता है? ट्रेड रेफरेंस मींस कि जिस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, जिस ब्रांड के साथ आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं उसका रेफरेंस दे दें, जिस तरीके से हम गारंटी कहते हैं, ठीक है। आप कोई भी गाड़ी वगैरह खरीदने जा रहे हैं लोन पे, लीज पे, ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स पे, तो वो आपसे गारंटी मांगते हैं कि जी कोई गारंटी दे दे आपकी, आपके ब्याह पे, ठीक है, या आप कोई और चीज़ अपनी गारंटी के तौर पे रखवा दें, ठीक है। तो वो इस तरीके से ट्रेड रेफरेंस भी यूज़ होते हैं। मींस के बहुत सारे रिटेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो उन्हीं के साथ काम करते हैं जो सीरियस होते हैं, ठीक है। वो उन्हीं के साथ काम करते हैं जो लाइक एक तरह से लेजिट रिटेलर होते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्कैमर्स भी होते हैं, तो वो बिजनेस ट्रेड रेफरेंस मांगते हैं। आपने जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम किया होगा आप उस डिस्ट्रीब्यूटर का नेम लिखेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपने लीड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम किया हुआ है, परचेजिंग की हुई है आपने, उसके एक आधी परचेजिंग होनी ज़रूरी है, और एक ट्रेड रेफरेंस भी इनफ होता है। कुछ ज़्यादा भी मांगते हैं तो आप 2-3 दे सकते हैं, ठीक है, 3 तो मैक्स होते हैं, बस 3 दे दें आप बहुत है। नहीं तो 2 भी दे दें, एक भी दे दें, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है आप उसके साथ काम कर रहे हैं, वो आपके बिहाफ पे एक तरह से बता देगा कि हाँ ये मेरे साथ रिटेलर काफ़ी साल से या 2-3 साल से काम कर रहा है, ठीक है, और मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि ये आपके साथ भी ठीक काम करेगा, पेमेंट्स वगैरह इसकी टाइमली होती हैं, और प्लस वो कह लें कि कोई इशू वगैरह नहीं हमें फेस है। तो जस्ट ये एक होती है चीज़, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नेम और एड्रेस उसी डिस्ट्रीब्यूटर का डालना है, उसी सेल रिप्रेजेंटेटिव या उसी अकाउंट मैनेजर का डालना है जो आपका लीड डिस्ट्रीब्यूटर में आपका अकाउंट देख रहा है, आपका होलसेल अकाउंट देख रहा है, उसी का फ़ोन नंबर डालना है, उसी की ईमेल डालनी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ रीसेल, ये वही सारा रीसेल टैक्स सर्टिफिकेट है जो मैंने आपको पहले फिल करना सिखाया है। यहाँ पे हमने रीसेल टैक्स सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया। उसके अलावा स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टैक्सेस की थी, सिग्नेचर करके जिस डेट को फॉर्म फिल किया था ये वो डेट डालती। टाइटल, यहाँ पे टैक्सेस नहीं आता, यहाँ पे जो फॉर्म फिल कर रहा होता है सेल रिप्रेजेंटेटिव उसका टाइटल आता है यहाँ पे, सेल रिप्रेजेंटेटिव। और उसके अलावा क्रेडिट लिमिट, अब ये पूछ रहे हैं कि अगर आप अकाउंट साइन अप करना चाहते हैं तो आपकी क्रेडिट लिमिट क्या है, ठीक है। तो ज़्यादातर आपको भी पता हो शायद यूएस में जो लाइक वहाँ पे लोग हैं काम कर रहे हैं, वो ज़्यादातर क्रेडिट पे ही काम कर रहे होते हैं, बैंक से वो लोन ले लेते हैं, और उसके बाद लाइक वो 1 मंथ के बाद जो होती है बैंक को लोन वापस कर देते हैं, और क्रेडिट पे ही वो चल रहे होते हैं, ठीक है। जब उनकी मतलब सैलरी वगैरह आती है बेसिकली, तो वो वहाँ से डिडक्ट होके उनकी एक तरह से हो जाती है, ठीक है, गुजारा जो होता है वो चल जाता है। उसके अलावा विटनेस, वो आपको फिर ये आपके क्लाइंट्स वगैरह ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। विटनेस आर हैंड एंड सील्स दिस, ठीक है, डे 11 डे ऑफ नवंबर, ये आपने सारा फिल करके फॉर इंडिविजुअल गारंटर, कोई गारंटर दे देना एक आधा साथ, ठीक है। नहीं तो क्लाइंट आपका खुद ही गारंटर बन जाएगा, ठीक है, उस सिनेरियो में। नहीं तो क्लाइंट का कोई और जानने वाला भाई, अ, उसका कोई स्पाउस है वो बन जाता है, ठीक है, ग्रेंटर, विटनेस वगैरह। तो ये सारी चीज़ें उसका आपने एड्रेस वगैरह चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं, पर्सनल चीज़ें नहीं होती, बस उसका सिटी स्टेट और होम एड्रेस वगैरह ही इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से फॉर्म्स वगैरह फिल होते हैं। कोई और कन्फ्यूजन किसी को
चीज़ ना समझ आई हो। सेम होता है। सेल्स टैक्स नंबर और ईआईएन सेम होता है। टेक्सास में सिर्फ फ्लोरिडा में चेंज होता है। सेल्स टैक्स नंबर 11 नंबर का होता है और ईआईएन दोबारा से 9 नंबर का अलग से अलॉट होता है। तो सेम ही होता है। न्यूयॉर्क में और न्यू जर्सी में सेम होता है। फिलाडेल्फिया में भी सेम ही होता है। फिलाडेल्फिया का मेरे पास रीसेल टैक्स सर्टिफिकेट पड़ा हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मुझे भी नहीं पता था। फर्स्ट टाइम जब मेरे पास फिलाडेल्फिया वाला क्लाइंट आया था तो मैं उसको कहूँ जी, मैं उस टाइम हम लोग टेक्सास फ्लोरिडा के हिले हुए थे। तो हम लोग कहें जी, मैं उसको कहूँ मुझे, वो कहता है ये मेरा टैक्स परमिट रीसे टैक्स परमिट है। मैं उसको कहूँ रीसेल टैक्स सर्टिफिकेट प्रोवाइड करो। वो मुझे कहे जी मेरे पास है ही नहीं है, वो कैसे मिलता है, ये होता है वो होता है। मैं तो यही यूज़ करता आ रहा हूँ। तो फिर जाके थोड़ी बहुत रिसर्च की। फिर पता चला कि ये लाइक इनका सेम ही होता है। न्यूयॉर्क का, फिलाडेल्फिया का, न्यू जर्सी का ईआईएन नंबर ही रीसेल टैक्स सर्टिफिकेट नंबर होता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह का होता है। पेंसिल्वेनिया का मतलब एक जस्ट पेपर है। तो ज्यादातर सेम ही होते हैं। इसमें भी इसका लाइक आप देखें तो सबसे टॉप पे लिखा हुआ है कॉमनवेल्थ ऑफ पेंसिल्वेनिया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। उससे नीचे लिखा हुआ है सेल्स टैक्स लाइसेंस। उससे नीचे उसकी कंपनी का नेम गुड डील्स। फिर उससे नीचे उसका एड्रेस लिखा हुआ है 1413 साउथ 31st स्ट्रीट फिलाडेल्फिया। फिर उसके बाद एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है सेल्स आईडी नंबर, मीन के जो उसका बिजनेस नंबर है 67810595। तो ये एक ही नंबर है। तो यही मतलब इसका जो सेल्स लाइसेंस आईडी है, ये नेक्स्ट टाइम आपका रीसेल टैक्स नंबर भी बन जाएगा, फेडरल टैक्स आईडी भी बन जाएगा, सेल्स टैक्स नंबर बन जाएगा, टैक्स आईडी नंबर बन जाएगा, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है। आप बहुत ज़्यादा लाइक किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपने काम नहीं किया हुआ ना। अब मैंने आपको बताया कि एक बाइलो ब्यूटी है ना, हर बंदे को अकाउंट देता है। नए से नया होगा, पुराने से पुराना होगा, ये लीड डिस्ट्रीब्यूटर वाले हैं। ठीक है। ये हर बंदे को अकाउंट देते हैं। ई डिस्ट्रीब्यूशन है टॉयज एंड गेम्स का, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, जो हर बंदे को अकाउंट देते हैं, नहीं डिनाई करते। न्यू है, पुराना है, मतलब कि फ्रेश है एक तरह से, कल एलएलसी उसकी रजिस्टर्ड आई है, डॉक्यूमेंट्स आए हैं, आप उनके साथ ना साइन अप कर सकते हैं। ई डिस्ट्रीब्यूशन वाले 1 वीक लेते हैं आपका अकाउंट साइन अप करने में। ठीक है। वो प्रॉपर आपका एक सेशन भी रखते हैं अपने साथ, आपको अपनी वेबसाइट यूज करना प्रॉपर सिखाते हैं। ठीक है। ई डिस्ट्रीब्यूशन वाले। उसके अलावा ये बाइलो वाले तो सिंपल साइन अप पे आपको, आपके पास जस्ट सेल्स टैक्स आईडी नंबर होना चाहिए, ईमेल होनी चाहिए और आपके पास पासवर्ड होना चाहिए, आप बना सकते हैं। ठीक है। फिर इनसे थोड़ी वो लाइक एक लाइक ये कर सकते हैं कि पहले प्रोडक्ट्स ढूंढ के आप परचेजिंग कर लें। नहीं तो कोई भी आप रैंडम इन्वेंट्री के लिए अनगेटिंग करना चाहते हैं तो वो आप इन्वेंट्री परचेज करके अनगेटिंग कर लें। ठीक है। बाद में अगर वो इन्वेंट्री अनगेट हो जाती है तो आप उसको ब्रेक इवन पे या थोड़े बहुत मतलब $4-5 के लॉस पे इन्वेंट्री निकाल दें। उससे ये होगा कि एक आपका ट्रेड रेफरेंस बन जाएगा, दूसरी आपकी अनगेटिंग हो जाएगी, तीसरी ये होगी कि आपके अकाउंट पे थोड़ी बहुत सेल्स हिस्ट्री बन जाएगी। ठीक है। और वो आप नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर के साथ होंगे ना। ये बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो ट्रेड रेफरेंस मांगते हैं। और आप ट्रेड रेफरेंस अगर ब्लफ भी कर देंगे, झूठ भी बोल देंगे, तो भी कोई इशू नहीं होता। इतना मसला नहीं होता इनका, मतलब वो प्रॉपरली आप कहें कि जी आपका ट्रेड रेफरेंस जो आपने दिया हुआ है वो रेफरेंस वेरीफाई करेंगे। तो बहुत रेयर चांस होता है। ठीक है। वो नहीं करते इतने ज्यादा। बस आप उनको इंफॉर्मेशन ठीक प्रोवाइड कर देना तो वो मतलब ओके कर देते हैं, क्योंकि उनके पास एप्लीकेशन ही इतनी हजारों के हिसाब से, 100 के हिसाब से आ रही होती हैं। तो वो एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के मतलब सॉरी एक एक रिटेलर के अकाउंट को वेरीफाई करना शुरू कर देना। तो वो उनके लिए काफी ज्यादा लम्हा, कह लें कि एक इस तरह से वो कहानी बन जाती है। और उन्होंने जितने अकाउंट्स, मतलब उनके पास भी एक तरह से लीड्स आ रही होती हैं कि जितने अकाउंट साइन अप करेंगे उतनी उनकी सेल्स होंगी। और उस हिसाब से फिर वो धड़ाधड़, अब जिस तरीके से बाइलो वाला बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है तो ये चाहता है कि इसके पास जितने रिटेलर है उतना कम है। तो कोशिश करें कि बाकी आप लोग चीज़ें खुद से करके देखें तो फिर आपको चीज़ें बेहतर समझ आएंगी। अदरवाइज आप कहेंगे कि जी आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेंगे या आप
बाद में रिकॉर्डिंग वीडियो देख के आप फॉर्म फिल कर लेंगे जब आपको जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा नहीं होता। आप जब तक खुद नहीं करेंगे 3 4 मरतबा ये चीज़ें आपको नहीं समझ आएंगी। शुरू में कंफ्यूज होता है इंसान। लेकिन वही बता रहा हूँ कि ई डिस्ट्रीब्यूशन के साथ अकाउंट बनाएं, ठीक है। बाइलो के साथ अकाउंट बनाएं, ली डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट बनाएं। उसके अलावा यंग्स SGA है, मैं आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ। यंग्स SGA वाले के साथ अकाउंट बनाएं। 4SGM है, फोर सीजन जनरल मर्चेंडाइज है, ठीक है। ये भी अकाउंट दे देते हैं इजीली। उसके अलावा उसके अलावा लाइसेंस टू प्ले वाले हैं। और ये हैं साउदर्न हॉबी वाले हैं, साउदर्न हॉबी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अलावा पैसिफिक, पैसिफिक के नाम से कोई एक टॉयज एंड गेम्स का डिस्ट्रीब्यूटर है, अभी आ जाएगा। UPD नाम है उसका। ये UPD वाले हैं, ये भी इजीली अकाउंट दे देते हैं। अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं इनके पास, बड़े ब्रांड पड़े हुए हैं, बारबी, डिज्नी, लेगो, जुरासिक वर्ल्ड। और ये देखें, फिशर प्राइस, मेटल, हैस्ब्रो, सुपर मारियो, सोनिक, मिकी माउस, मिनी, ये LOL पड़ा हुआ है इनके पास, लिटिल पोनी पड़ा हुआ है, स्पाइडरमैन पड़ा हुआ है इनके पास। ये मॉन्स्टर नहीं, ये मॉन्स्टर दूसरा है। तो काफ़ी ज़्यादा इनके पास बड़े ब्रांड्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हॉट व्हील्स पड़ा है इनके पास, बहुत ज़्यादा बिकते हैं। फिशर प्राइस, मेटल, मेटल में वही आ जाता है, जुरासिक वर्ल्ड, सारे आ जाते हैं तकरीबन। तो UPD, यूनाइटेड पैसिफिक डिज़ाइन वाले हैं, ये भी अकाउंट आपको फ़ौरन दे देते हैं। इनका भी अकाउंट आपने करना हो तो सिंपली यहाँ से रजिस्टर पे आना है, ठीक है। रजिस्टर पे ओपन करने के बाद वही सेम सिनेरियो, आपने कंपनी नेम लिखना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बिलिंग एड्रेस। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, गारलैंड टेक्सास, एलेंस सर्विस। अब ये कंपनी नेम देखें, ऑटोमेटिकली आ गया है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये एड्रेस, सिटी, टेक्सास, स्टेट के इनिशियल्स आ गए, जिप कोड, कंट्री, फ़ोन नंबर, कैलिफोर्निया, रीसेल नंबर। अब रीसेल नंबर जो भी आपकी एक LLC का रीसेल नंबर होगा, आपने वो यहाँ पे टाइप कर देना आगे, ठीक है। उसके अलावा ईमेल, जिस ईमेल पे आप अकाउंट साइन अप करना चाहते हैं, ठीक है, contact@xyz.com, जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। रिपीट ईमेल, malik@the उसके बाद आपने अपने अकाउंट का पासवर्ड सेट करना है। रिपीट पासवर्ड, दोबारा पासवर्ड टाइप करना है। टाइप ऑफ बिजनेस, आप किस किस्म के रिटेलर हैं, यहाँ पे आप कह दें अपने आप को ऑनलाइन रिटेलर, ठीक है। और अगर कोई और है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन रिटेलर, हाउ डिड यू फाइंड अस, गूगल कह दें, ठीक है। और क्लिक फॉर शिप टू एड्रेस, अब ये पूछेगा कि आप कहाँ पे एड्रेस करवाना चाहते हैं। अगर आपका सेम है तो आपने सिंपल अकाउंट जो है वो क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अगर आपने, जहरी बात है, पाकिस्तान से बैठ के काम कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आपका US में एक क्लाइंट जो है, जो रहता है, वो बिजी है, वो कहता है कि भाई मैं नहीं कर सकता, मैं प्रेप सेंटर की सर्विसेज लेना चाहता हूँ, तो बिलिंग एड्रेस आपका हमेशा सेम ही रहेगा, जो आपकी LLC का एड्रेस है। यहाँ पे शिपिंग एड्रेस आपने प्रेप सेंटर वाला डाल देना है, ठीक है। जो भी आप प्रेप सेंटर यूज़ कर रहे होंगे, आपने उसको बोलना है भाई अपना एड्रेस मेरे साथ शेयर कर दें, मैं इस डिस्ट्रीब्यूटर की इन्वेंट्री आपको इतने दिन तक सेंड करूंगा और आपको इतने दिन में रिसीव होगी। ये चीज़ें आपने उसको इन्फॉर्म करनी होती हैं। प्रेप सेंटर वाले बथेरे हैं, फेसबुक ग्रुप्स में, मतलब ऑनलाइन गूगल के थ्रू आपको मिल जाते हैं प्रेप सेंटर्स वाले, ठीक है। मैं फिर बता दूं कि आपकी जो इन्वेंट्री है, पहले डायरेक्ट अमेजोन, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रांड, मैन्युफैक्चरर, कोई भी सप्लायर डायरेक्ट अमेजोन वेयर हाउस नहीं ड्रॉप कर सकता। अगर कोई करने भी जाता है इस तरीके से, तो अमेजोन सिंपली वो आपकी रिजेक्ट कर देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है इन्वेंट्री, ठीक है। आपने कोई ना कोई प्रेप सेंटर यूज करना होता है। प्रेप सेंटर वाले क्या करते हैं, जस्ट आपकी इन्वेंट्री के ऊपर लेबल्स लगाते हैं। लेबल्स क्या होते हैं वो हम लास्ट लेक्चर में देखेंगे। एक FNSKU लेबल होता है, दूसरा जो होता है आपका कार्टन लेबल होता है, ये जो कार्टन के ऊपर शिपिंग लेबल लगता है। जस्ट वो करते हैं और वही सेम इन्वेंट्री
एक दफ़ा फिर उठा के यूपीएस के ऑफिस ड्रॉप करके आते हैं। आपकी जो इन्वेंट्री होती है वो यूपीएस वाले इन्वेंट्री आपकी उठा के अमेजोन के वेयर हाउस ड्रॉप करते हैं। फिर ही वो अमेजोन जो होता है आपकी इन्वेंट्री एक्सेप्ट करता है। आप खुद कभी भी, या प्रेप सेंटर वाला खुद कभी भी जाके इन्वेंट्री आपकी डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस नहीं ड्रॉप कर सकता। और एड्रेस जब तक आप शिपमेंट प्लान नहीं बनाते तब तक आपको अलॉट नहीं होता कि आपकी इन्वेंट्री कौन से वेयर हाउस में जाएगी। तो ये इतना ही सिंपल होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह के साथ अकाउंट बनाना। जी। जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसकी ईमेल जो है वो डोमेन्स बेसिकली ना एक्सपायर हुई हुई हैं। तो वो साथ में ही बेसिकली जब आप डोमेन आपकी एक्सपायर होती है ना, तो वो डोमेन के ऊपर ही ईमेल बॉक्स बने हुए होते हैं, वो भी साथ एक्सपायर हो जाती है। इसीलिए वो पहले हम वही यूज़ करते थे। अभी राइट नाउ उसकी एक तरह से एक सब्सक्रिप्शन ख़त्म हुई हुई है, नहीं दोबारा परचेज की, क्योंकि वो कंपनी एक तरह से लिक्विडेट कर रहे थे। इस वजह से दोबारा आप यूज़ कर सकते हैं, क्रेडेंशियल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। फिर वे मार्ट के नाम से कोई अपनी ईमेल बना के यूज़ कर लें, तो आप कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो इनक्रेडिबल स्टोर्स के पड़े हैं हमारे पास, बुसाया के पड़े हुए हैं, और उसके अलावा हाई बाय एंटरप्राइजेस के पड़े हैं, बहुत सारी कंपनीज के डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, मैं कर दूँगा। सो फिर उसके बाद यही होगा कि जब आपका अकाउंट साइन अप हो जाता है, आपने ये देखना होता है कि इस डिस्ट्रीब्यूटर का एमओक्यू कितना है। फिर उस हिसाब से प्रोडक्ट हंट करनी होती है, क्योंकि विदाउट, अगर फॉर एग्जांपल इस डिस्ट्रीब्यूटर का एमओक्यू है $2000, ठीक है, आप इसको $1000 का ऑर्डर प्लेस करने लगेंगे तो ये आपका ऑर्डर नहीं एक्सेप्ट करेगा, नहीं आपका ऑर्डर फुलफिल करेगा, और आपसे कहेगा कि ये आप $2000 को मीट करेंगे रिक्वायरमेंट्स को, तो ही जाके आपको लाइक मुझसे एक तरह से प्रोडक्ट मिल सकती हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता। तो फिर हम ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर, मैंने आपको बताया कि आपको ये चीज़ें बाद में हर्डल्स बहुत देखने को मिलेंगे कि एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके पास से प्रोडक्ट्स अच्छी मिल रही हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट्स आपके लाइक एमओक्यू नहीं पूरा हो रहा, ठीक है। फिर होता ही है कि आपको इन्वेंट्री ज़्यादा परचेज करनी पड़ती है उसका एमओक्यू पूरा करने के लिए। आपकी रिक्वायरमेंट है 50-60 यूनिट की, लेकिन उस 50-60 यूनिट में आपका $1000 का एमओक्यू बन रहा है, तो फिर आपको मजीद 60 यूनिट परचेज करने पड़ जाते हैं $2000 को मीट करने के लिए। तो ये सिनेरी होता है। और सेकेंडली फिर ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर के से अकाउंट मिल गया, लेकिन उसके पास प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं पड़ी हुई। फिर हम ये करते हैं कि नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर पे मूव कर जाते हैं। तो इस तरीके से रिसर्च वक्त चलता रहता है। ये आपने मेक श्योर खुद ही करना होता है कि आपके पास वो प्रोडक्टें जो पड़ी हुई हैं वो आपके लिए कब तक काम आएंगी। ठीक है, तो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि नए से नए डिस्ट्रीब्यूटर निकालें, नए से नए प्रोडक्ट में जाएं, क्योंकि जो ये पुराने पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं इनको हर कोई देख रहा होता है, इनको हर कोई सर्च कर रहा होता है, इनकी हर कोई प्रोडक्ट्स जो है वो चेक करके ना इनसे परचेजिंग कर रहा होता है, क्योंकि ये हर किसी को अकाउंट देते हैं। बाकी और कोई क्वेश्चन वगैरह आपका हो, जो चीज़ समझ ना आई हो। कोशिश तो की है मैंने आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएं। बाकी ईमेल्स वगैरह, कोई भी ईमेल बॉक्स यूज़ करेंगे, गोडैडी का यूज़ करेंगे, प्राइवेट ईमेल का यूज़ करेंगे, सी पैनल का यूज़ करेंगे, होस्टिंगर का यूज़ करेंगे, ईमेल सभी आपने हमेशा बीसीसी के थ्रू करनी है। बीसीसी का मैंने मतलब आपको फिर बता देता हूँ कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। आपको लाइक आपके जो रेसिपेंट्स होते हैं बेसिकली उनको नहीं पता चलता कि आपने और किन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में या किन डिफरेंट बंदों को ईमेल्स की हैं, ठीक है। तो जब आप फॉर एग्जांपल आपने एक रैंडम सा, एक जनरल सा, रैंडम से मुराद जनरल सा एक टेम्पलेट बना ली है, आप चाहते हैं मैं 20-25 डिस्ट्रीब्यूटर को इकट्ठी ईमेल कर दूं, ठीक है, 25 डिस्ट्रीब्यूटर को इकट्ठे अप्रोच कर दूं। तो आपने किस तरह का रैंडम लिखना है, फिर उसमें आपने ये नहीं कहना कि डियर मिड वेस्ट प्लास्टिक इनकॉर्पोरेशन, फिर आप यही कहेंगे कि हेलो, हेलो के बाद कोमा और नेक्स्ट ईमेल स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपने ये तो नहीं करना ना कि हाँ सब डिस्ट्रीब्यूटर को करना है, तो एक जनरल सा करेंगे जो सबके साथ मैच हो रहा हो, ठीक है। तो वो फिर 25 डिस्ट्रीब्यूटर को इकट्ठी ईमेल हो जाएगी। 25 डिस्ट्रीब्यूटर को ये नहीं पता चलेगा कि बाकी 24 और कौन है। उनको यही फील होगा कि आपने ये ईमेल अलहदा एक ही डिस्ट्रीब्यूटर को, यानी कि मुझे की है, ठीक है। वो बस उसका ये वर्क होता है बीसीसी का। अगर आपने एक एक करनी है तो फिर आप टू भी यूज कर सकते हैं, फिर कोई इशू नहीं होता, टू भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बीसीसी आपका काम तेज करने के लिए और थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए यूज होता है बीसीसी। बाकी टेम्पलेट आप लोगों को मैंने डिजाइन करके दिखा दी है। यही सेम प्रॉम्प्ट आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश ठीक है।
और सेकंड जो मेथड होता है वो कॉलिंग वाला होता है। कॉलिंग का हल यही है कि आजकल आप चैट जीपीटी के साथ बात कर सकते हैं, ठीक है। आप चैट जीपीटी के साथ पहले अपनी थोड़ी बहुत स्पोकन लैंग्वेज, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो थोड़ी सी बेहतर कर लें, उसके बाद आप कॉलिंग भी कॉल करके भी होलसेल अकाउंट ले सकते हैं। तो कॉलिंग ज़्यादातर लोग नहीं करते, इसीलिए कॉलिंग हम लोग भी नहीं रिकमेंड करते हैं। बेसिकली मकसद यही है कि आप एक ऐसा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन चूज करें अस्सलाम जिस वालेकुम पे सर, लाइक आप आवाज़ आ दोनों रही एक तरीके से कंफर्टेबल भी हों और आप दोनों के लिए इजी हो है? वो चीज़ यूज़ करना। तो मेल सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है और बहुत ज़्यादा लोग मेल यूज़ करते हैं। हाँ, ये भी होता है कि कन्वर्जन जो है वो ज़्यादातर कॉल्स पर आती है। समटाइम्स मेल आपको रिसीव नहीं हो रही होती, आपका ईमेल जो इनबॉक्स होता है वो जो ईमेल आपकी होती है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होती, तो आपको ईमेल्स नहीं आ रही होती। फिर जब आप डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ उसने आपको अप्रूवल दिया हुआ है, लेकिन आपको ईमेल नहीं रिसीव हुई। तो ये सारे मसले आ रहे होते हैं। लेकिन आप 3-4 ईमेल्स करके देख लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपको रिप्लाईज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आप अपनी ईमेल से भी करके देख सकते हैं कि आपको चांसेस तो ज़्यादा ही होते हैं। ऑब्वियसली वो बिजनेस करने के लिए बैठे हुए हैं तो वो आपको रिप्लाई करते हैं। हाँ, अगर उन्होंने नहीं अकाउंट देना तो वो फिर भी रिप्लाई करेंगे कि सॉरी वी आर नॉट एंटरटेनिंग और एक्सेप्टिंग न्यू एप्लीकेशंस। तो ईमेल आपको लाइक रिजेक्शन की भी आ सकती है, तो रिप्लाई ज़रूर आता है आपको। जीपीटी के साथ बात कैसे कर सकते हैं? ये इसका ऑनलाइन ऑप्शन होता है, आप इसके साथ ना ये वाला जो स्पीकिंग वाला ऑप्शन है, फ्री मंथली प्रीव्यू, नेचुरल कन्वर्सेशन, सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इंटरप्शन। आप इसके साथ इस तरीके से बात करके अपना जो है जिसके साथ भी ये आपको बता देता है स्टार्ट न्यू चैट। अब इसको मेरी आवाज़ जाना शुरू होगी है और इसको मैं अलाउ दिस टाइम करके माइक्रोफोन आपका ऑन होना चाहिए, ठीक है, हैंड फ्री वगैरह लगा लें। और अभी मैं इसके साथ जो ये बेसिकली अब मेरी आवाज़ इसको जा रही है, मैं जो बात कर रहा हूँ इस हिसाब से मुझे ये रिप्लाई करेगी। अब मैं इसको कहता हूँ कि मुझे एक इस तरह का टेम्पलेट डिज़ाइन करके दे जिसमें मैंने एक ब्रांड को अप्रोच करना है, ठीक है। एक यूएस मार्केट प्लेस में ब्रांड है डव, और उस ब्रांड को मैंने होलसेल अकाउंट के लिए अप्रोच करना है। मुझे एक ऐसी ईमेल लिख कर दें जिसमें लाइक मैं उसको ये बता सकूं कि मैं एक आपके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ऑलरेडी वर्क कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे डायरेक्टली प्रोडक्ट परचेज करना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं आपको एक प्रोफेशनल ईमेल ड्राफ्ट कर देता हूँ। आप इसे समाप्ति की तरफ से कस्टमाइज कर दें। अब ये सब्जेक्ट, आपको किस तरह की लेटर चाहिए? ये मेरे से बात करिए, आप मुझसे पूछिए किस तरह की लेटर चाहिए। मुझे आप एक अच्छा प्रोफेशनल कन्वर्टिंग एक टेम्पलेट डिजाइन करके दें जिसमें से लाइक कन्वर्जन ज़्यादा है और मुझे चांसेस हों कि होलसेल अकाउंट जल्दी से जल्दी अप्रूव हो सके। मैं एक अच्छा सा ड्राफ्ट तैयार कर देती हूँ। सब्जेक्ट, होलसेल अकाउंट इंक्वायरी फॉर ब्रांड नेम प्रोडक्ट, डियर ब्रांड नेम टीम। अगर आप ये डिक्टेट ना करें और आप मुझे ये टेक्स्ट की फॉर्म में करके दे दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये अभी उर्दू में बात कर रही है मेरे साथ, अगर आप इसके साथ इंग्लिश में स्टार्ट हो जाएंगे तो ये आगे से इंग्लिश में स्टार्ट हो जाएगी। Wholesale account inquiry for brand name products. Dear brand name team, I hope this message finds you well. My name is Yuan Lane, and I represent Fairway Mart Inc., an established online retailer in the US marketplace. We are already working with some of your बस इसको एंड कर देंगे। इस तरीके से इसके साथ बात कर सकते हैं, फ़ोन में भी होता है अवेलेबल, फ़ोन में भी आपको दिखा देते हैं ये फ़ोन में भी। चैट जीपीटी की एप्लीकेशन है, अब इसको आप कर लें। हेलो। हेलो। शायद इंटरनेट कनेक्शन कमज़ोर है। हेलो। 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 लैपटॉप पे ठीक वर्क करती है, लैपटॉप पे यूज़ कर लें, फ़ोन पे भी चलती है लेकिन अभी पता नहीं क्यों नहीं चल रही।
शायद एक दफ़ा दोबारा इसको रीस्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। फ़ोन पे भी डाउनलोड कर लीजिएगा, फ़ोन पे भी चल देगी। इंटरनेट कनेक्शन मेरा डाटा नहीं चल रहा। हेलो। 1 2 3 हेलो। नहीं, ये इसका भी नहीं वर्क कर रहा वैसे। यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है। आपको रिकॉर्डिंग में ये इसकी आवाज़ रिकॉर्ड हुई होगी, तो आप देख लीजिएगा। वैसे आप नेटफ्लिक्स पे भी कॉल करके पता कर सकते हैं कि अगर आपने अपनी थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन स्किल जो है ना वो ठीक करनी है, तो वो आपको पता चल जाता है। उस पे भी नेटफ्लिक्स पे कॉल करें, वो आपकी कॉल नहीं काटते। आप उनसे पूछते रहें कि ये सीज़न कब आ रहा है, ये ड्रामा कब आ रहा है, ये सीरीज़ कब आ रही है। तो नेटफ्लिक्स पे भी आपकी कॉल हो जाती है, उस पे भी आपकी कम्युनिकेशन से हो जाती है। पहले चैट जीपीटी में ये ऑप्शन नहीं था, तो हम लोग स्टूडेंट्स को यही बताते थे कि आप नेटफ्लिक्स पे कॉल कर लें। वो जस्ट आपको एक नंबर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक फ्री कॉल होती है, ठीक है। आपके पास पैकेज होना तो आप उनसे बात करें, आपकी कम्युनिकेशंस ठीक हो जाती हैं। बाकी आज का लेक्चर एंड करते हैं, और आई होप सो आप लोगों की क्वेरीज क्लियर होगी होंगी। और बाकी अगर किसी को लाइक रिकॉर्डिंग में इशू है, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये जो लेक्चर्स आज 3 हिस्सों में रिकॉर्ड हुआ है, इसको हम एक ही प्रॉपर लेक्चर बना के ना, वो एडिटर को कह के वो आपको सेंड कर देगा प्रॉपरली। एक ही फाइल में आपको मिलेगी ये इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग। बाकी यहाँ पे मीटिंग एंड सर करते हैं। और क्वेश्चन है। जी जी पूछें। हेलो। जी पूछें। सर ये क्वेश्चन है कि इसमें स्पोकन इंग्लिश कितनी जरूरी है? अगर नहीं करना चाहते तो इशू नहीं है, आप मेल्स कर सकते हैं, इशू नहीं है। जी। तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाती है वैसे इंग्लिश की, मतलब स्पोकन इंग्लिश में मसला हो तो यही प्रॉब्लम है। वो आप फिर यही है कि जितनी ज़्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, वो आप लाइक उसमें उतना ज़्यादा एक तरह से स्किलफुल हो जाते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो वैसे मैंने आपको बता दिया, अगर आप कॉल्स नहीं करना चाहते तो इशू नहीं है। हाँ अगर हेलो। हाँ जी, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? हेलो। जी सर, सर आ आ जी। रही है जी। आ रही है। जी मैं वही कह रहा था कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं मैटर करती। अगर आप एक अच्छी ईमेल टाइप कर सकते हैं, जो कि आपको चैट जीपीटी बहुत अच्छी ईमेल टाइप करके देता है, तो बस वही बहुत इनफ होती है। हाँ अगर आप चाहते हैं कि आप डायरेक्टली कॉल्स करें, तो उसके लिए फिर कम्युनिकेशन ज़ाहिरी बात है वो सबसे पहली बात है कि हमारा एक्सेंट पकड़ लेते हैं। तो उनको यही लग रहा होता है कि कोई इनको स्कैमर कॉल कर रहा है या इंडियंस बैठ के कॉल कर रहे हैं। तो वो ज़्यादातर यही देखते हैं कि उनके पास बंदा प्रोफेशनल है। तो जितना ज़्यादा प्रोफेशनल आपका एक्सेंट होगा, जितना ज़्यादा आपका अच्छा और लाइक एक तरह से ना जज होने वाला एक्सेंट होगा, फिर वो तो आपकी लाइक जाहिर बात है रिक्वायरमेंट एक तरह से बानी जाती है डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करते हुए या ब्रांड को कॉल करते हुए। लेकिन कॉल्स पर ज़्यादा कन्वर्जन आती है एज़ कम्पेयर टू आप मेल्स करें। बाकी कोई और और सर क्वेश्चन? इंटरव्यू हमारा कब होगा? इंटरव्यू कब होगा? इंटरव्यू लास्ट लेक्चर के आपके 3 वीक्स बाद या 4 वीक्स बाद होता है इंटरव्यू। अच्छा अच्छा। और सर मतलब 2 मंथ बाद में अगर इंटरव्यू पास कर लेते हैं इंटर्नशिप होगी 2 मंथ बाद? 2 मंथ तक इंटर्नशिप होगी? नहीं, 3 मंथ्स तक होती है। अच्छा अच्छा। जी। बाकी चलें, आप लोगों का और कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे ख्याल से। तो फिर इस मीटिंग को एंड करते हैं, और प्रैक्टिस करें तब तक। ये आप लोगों के साथ लेक्चर वगैरह मैं शेयर कर देता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। इस यही लेक्चर जो पहले वाला था वो भी शेयर कर दीजिएगा, जी। अगर कोई कुछ मिस ना हो जाए इसमें तो। और ठीक है। आज वाली रिकॉर्डिंग जरूर करें, क्योंकि इसमें भी चीजें हैं कुछ जो समझ आ जाएंगी हमें। ठीक है। ओके। ओके सर, थैंक यू। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।